आखिर क्यों आगे आने वाले समय में भारत से मोबाइल टावर गायब होने वाली है, और आखिर हमें गर्मी में सॉफ्ट ड्रिंक कभी भी क्यों नहीं पीनी चाहिए। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ज्यादातर इंपॉर्टेंट वैक्सीन को हमेशा लेफ्ट हैंड पर ही क्यों लगाया जाता है। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए निकल पड़ते हैं करते हुए फैक्ट्स की तलाश। गाइस, क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में अमेरिका के रईस जादों के बुरी तरीके से चबूतरे गए हैं टूट, क्योंकि उनकी गाड़ी देख रही है सड़क पर चलते फिरते जिंदा भूत। असल में गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि साल 2014 में अपनी नेटवर्थ को सोशल मीडिया पर फैलते हुए क्रिंज कंटेंट की तरह बढ़ाने के लिए इलॉन मस्क ने सेल्फ ड्राइविंग के कार के कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया था, जिसके की अंदर इतने भर भर के सेंसर लगाए गए थे जितना तो आरबीआई ने 2000 रुपए के गुलाबी नोट के अंदर नहीं लगाए थे। वैसे सच ये बताइएगा कि जब ये अफवाह फैली थी तो किस किस ने उस गुलाबी नोट के साथ आड़ी तिरछी हरकतें करके उसको गलत तरीके से चेक किया था। अब गाइस, इस तरीके की टेस्ला कार में लगे सेंसर को कुछ इस तरीके से डेवलप किया गया था कि रोड और आसपास के मौजूद ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके कार के सेंटर में लगी हुई स्क्रीन पर उसके एक एनिमेशन को चला सकें। लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन रिसेंटली जब टेस्ला कार ने अपने इन सेंसर्स और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया तो कुछ लोगों ने ये नोटिस किया कि उनकी टेस्ला कार अक्सर सिमेट्री के आसपास, जहां पर दूर दूर तक इंसानों की इंसानियत भी मौजूद नहीं थी, वहां पर भी उनके ये सेंसर अलग अलग इंसानों को सिमेट्री के अंदर दिखा रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बहुत सी बार तो ये सेंसर्स ये भी दिखाते थे कि सिमेट्री के आसपास से गुजरते हुए वो अजीब से इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स ना सिर्फ गाड़ी को फॉलो करते हैं, बल्कि गाड़ी को देखकर वो तेज स्पीड से उसके पास भी आते हैं। अब जैसे ये बात कूलर की टंकी के अंदर पड़े हुए पानी की तरह बहुत बुरी तरीके से फैली, तो बहुत से लोगों ने इस चीज को खुद से भी ट्राई किया। एंड यू मे बी शॉक्ड, लेकिन उन सभी ने भी ये नोटिस किया कि जैसे ही कोई भी सिमेट्री आती है, टेस्ला की कार बिल्कुल ही अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगती है। तो भाई लोगों, मेरी तो आपसे यही है एडवाइस कि व्यूज के चक्कर में ना करें ऐसी कोई भी वीडियो शूट, क्या पता पतलून पकड़कर पिछवाड़े से चिपक जाए एक जिंदा भूत। गाइस, अभी तक तो आपने शादीशुदा लोगों के मुंह से शादी के बाद होने वाली बहुत सी परेशानियों के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन आज मैं सबसे पहली बार आपको एक ऐसी बड़ी परेशानी के बारे में बताने वाला हूं जिसे सुन आपके भी पतीले जरूर पटक जाएंगे। असल में गाइस, ये वाली रिपोर्ट सुनकर आपके भी गुब्बारे फूट जाएंगे। लेकिन आज की डेट में अगर आप रह जाते हैं कुंवारे भाईजान, तो आप बन सकते हैं थोड़े से धनवान। अब आखिर क्यों कर रहा हूं मैं इस चीज का बखान, चलिए सुनते हैं हरियाणा गवर्नमेंट का इसके ऊपर एक ज्ञान। असल में गाइस, अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन साल 2024 में हरियाणा गवर्नमेंट ने कुंवारा और विधुर पेंशन योजना को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसके तहत अगर आपकी उम्र 45 से 60 साल के बीच है और आप एक कुंवारे या फिर विदुर हैं, तो इस चीज के लिए भी हरियाणा गवर्नमेंट आपको हर महीने 3000 रुपए की पेंशन देगी। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि हरियाणा गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार जब से उन्होंने इस तरीके की पेंशन को शुरू किया है, स्टेट के लगभग 71,000 लोग इस तरीके की योजना का लाभ भी उठा रहे हैं। देख कैसा खुश हो रहा है। तो गाइस, बस मेरा तो आपसे यही है निवेदन कि अगर आप कुंवारे या फिर विदुर हैं तो आज ही कर डालें इस योजना का आवेदन। गाइस, आपने भी बहुत से डॉक्टर्स या फिर एक्सपर्ट्स के मुंह से ये तो जरूर सुना होगा कि हमें हमारे फेस को दिन में 3 या फिर 4 बार से ज्यादा कभी भी वॉश नहीं करना चाहिए। लेकिन आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि आखिर फिर ये लोग हमारे ही चेहरे को हम धो धोकर चमक चमकीला बना लें, इसमें इन्हें काय की परेशानी हो रही है? हालात चलता है मुझसे मजनू। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन हमारे फेस के ऊपर बहुत से टाइनी क्रिएटर्स भी मौजूद होते हैं, जिनका की प्राइमरी काम हमारी स्किन के ऊपर खा खाकर पॉटी करने के साथ साथ हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का भी होता है। असल में गाइस, क्योंकि ये क्रिएटर्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में हमारे फेस और स्किन के ऊपर मौजूद होते हैं, तो ये इनसे भी छोटे छोटे बैक्टीरिया को बहुत कम क्वांटिटी में चिपकाकर हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। अब क्योंकि इनके ऊपर चिपका हुआ बैक्टीरिया काफी कम क्वांटिटी में होता है, तो भले ही वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए डेंजरस हो, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी उससे लड़ने की इम्यून पावर को धीरे धीरे बना लेती है, जिसके की बाद अगर अचानक से किसी दिन वो बैक्टीरिया बहुत बड़ी क्वांटिटी में हमारी बॉडी के अंदर चला भी जाए, तब भी हम बीमार नहीं पड़ते। लेकिन अगर आप एक सिंगल दिन में अपने फेस को घिस घिस कर ऐसे साफ करते हैं कि मानो वो फेस नहीं बल्कि अल्लादीन का चिराग हो, तो उस कंडीशन में इन क्रिएटर्स की क्वांटिटी हमारे फेस के ऊपर काफी ज्यादा कम रह जाती है, और उस सिचुएशन में हमारी बॉडी बाहर से आने वाले अलग अलग बैक्टीरिया के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाती, एंड एज अ रिजल्ट जरा सा वेदर चेंज होने पर ही या फिर कुछ गलत खाते ही हमारा हाल बेहाल हो जाता है। गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर एक स्पेसिफिक दिन अगर भूल से भी कोई लड़का बाहर निकल गया तो डंडे से उसका पिछवाड़ा ऐसे सेक दिया जाता है कि मानो वो पिछवाड़ा नहीं बल्कि शादी में चलने वाला बटर नान हो। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर में हर साल 27 अप्रैल को ढींगा गवर नाम का एक ऐसे मेले को भी आयोजित किया जाता है, जिसमें शादीशुदा महिलाएं माता रानी की पूजा करने के बाद अपने हाथों में डंडा लेकर कुंवारे लोगों के बारदानों पर उसे तब तक मारती हैं जब तक उनके बारदाने चटक ना जाएं।
और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ की एक मान्यता के अनुसार अगर ये महिलाएं किसी कुंवारे लड़के को मार मार कर ऐसी बाबली घास बना दें तो उस लड़की की शादी बहुत जल्दी हो जाती है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के आधे से ज्यादा लड़के तो शादी करने के लिए कतई बावले ही बने बैठे रहते हैं, तो इसीलिए हर साल इस मेले को बहुत बड़े स्केल पर सेलिब्रेट भी किया जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि 3-4 दिन बस उठने बैठने में दिक्कत होती है, लेकिन क्या हुआ, एक अच्छी वाइफ तो मिलती है। गाइस, आजकल इंडिया में लोग बैंक से लोन लेने से ठीक वैसे ही घबराते हैं जैसे कोलकाता के भले चंगे लोग सुबह सुबह बेड़े कचौड़ी का नाश्ता लेने से घबराते हैं। का बच्चा है। लेकिन वही बात अगर ब्राजील की जाए तो ब्राजील में तो भैया जिंदा मुर्दे ही बैंक पहुंचकर लोन ले रहे हैं। अबे मुर्दों से किससे क्या उनकी कब्र में घुस के लोगे। असल में गाइस, बेशर्मी से भरी हुई रिपोर्ट निकल कर आ रही है ब्राजील के रियो दी जेनेरियो की इतालू बैंक से, जहां पर एक लेडी अपने प्यारे से अंकल को व्हील चेयर पर रखकर उनके नाम बैंक से लोन लेने पहुंची। लेकिन जैसे ही वो काउंटर की तरफ आगे बढ़ी, काउंटर पर बैठी हुई लेडी ने ये नोटिस करा कि उसके प्यारे अंकल जी तो ना ही आंखें खोल रहे हैं और ना ही कुछ बोल रहे हैं, जिसको की कवर करते हुए अंकल जी की प्यारी भतीजी ने ये बोला कि उसके अंकल थोड़े से शर्मीले हैं और वो पराई स्त्रियों से तो तौबा तौबा कतई बात ना करते। अब इतने उच्च विचारों वाले अंकल को भला बैंक लोन देने से कैसे पीछे रहती। लेकिन बस प्रॉब्लम इतनी सी खड़ी हुई कि लोन डॉक्यूमेंट पर साइन करते समय उस लेडी एम्प्लॉय ने ये देखा कि आंखें ना खोलना और बात करना तो चलो फिर भी सही है, लेकिन अंकल जी तो अपना हिला ही ना रहे हाथ, जिसके बाद बैंक एम्प्लॉयज के कान ठीक वैसे ही खड़े हो गए जैसे विराट भाई का नाम वर्ल्ड कप स्क्वाड में देखकर पाकिस्तानी बॉलर्स के खड़े हो गए थे। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस बुलाई गई और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन पुलिस को यह मालूम पड़ा कि अंकल जी तो अंकल जी है ही नहीं, क्योंकि ये तो हैं एक जिंदा मुर्दे जिनके कई घंटों पहले सूख चुके हैं गुर्दे। और ये चीज सुनकर उस लेडी को बटोरने पड़ गए अपने शरीर के पुर्जे। नहीं मतलब पुलिस ने मार मार के बिखेर जो दिए थे। अबे पैसों के लिए कम से कम मुर्दों को तो छोड़ दो, किसी दिन मुर्दे ने पकड़ लिया ना तो इन जैसे लोगों के शरीर से क्या क्या छूट जाएगा किसी को पता तक नहीं चलेगा। सच में बेशरम। गाइस, प्रेजेंट डेट में अगर हमारी पसंद का कोई भी इंसान हमें आई लव यू बोल देता है तो हमारी जिंदगी में खुशियों का भार बढ़ जाता है। तो वहीं अगर आई लव यू बोलने वाला साक्षात इलॉन मस्क हो तो खुशियों के भार के साथ साथ बैंक बैलेंस भी बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर बाई चांस इलॉन मस्क ने बोल दिया आपको आई लव यू तो मत बह जाना इन इमोशन, क्योंकि हकीकत में तो आपकी जिंदगी के लग चुके हैं पिल लूज मोशन। असल में गाइस, ये वाली रिपोर्ट सुनकर आपकी भी टेस्ला फट जाएगी। लेकिन अभी हाल ही में जब इलॉन मस्क ने साउथ कोरिया की एक लड़की को आई लव यू बोला तो उस लड़की को सीधा का सीधा 41 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब क्या है ये पूरा माजरा, चलिए वो भी बताता हूं। असल में गाइस, अभी हाल ही में जब एक साउथ कोरियन लड़की जियोंग ली सुन अपने फालतू समय को फोड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर बैठी तो उसने ये देखा कि एक इलॉन मस्क की नाम की आईडी से उसके पास वीडियो कॉल आ रही है, जिसको कि अटेंड करने के बाद उस कॉल पर कोई और नहीं बल्कि साक्षात इलॉन मस्क ही मौजूद थे। जिसके कि कुछ ही देर गुफ्तगू करने के बाद इलॉन मस्क ने उस लड़की को आई लव यू भी बोल दिया। जिसके की बाद खुशी में वो बाबली लड़की ऐसी बौखलाई कि उसने मोहल्ले में मीठी बूंदी ही बांट दी। लेकिन अफसोस उस बूंदी में निकली फफूंदी, क्योंकि वो वीडियो कॉल तो खोल गई उस लेडी की तिजोरी की कुंडी। क्योंकि गाइस, इस वीडियो क्लिप में दिख रहा है ये शख्स हकीकत में इलॉन मस्क नहीं बल्कि उनका डीप फेक एआई मॉडल है। आई एम सॉरी बाबू, जिसने कि इस लेडी को अपने झांसे में ऐसा फैलाया कि उसने इलॉन मस्क बनकर इस लेडी से एक कंपनी में 41 लाख रुपए इन्वेस्ट करा दिए। एंड यू मे बी सरप्राइज, लेकिन ये कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ा स्कैम था, जिसे अभी हाल ही में साउथ कोरिया में एक नेशनल टीवी पर भी डिस्कस किया गया है। तो कहने का मतलब यह है गाइस कि अगर आपके पास भी ऐश्वर्या राय और अरे ठीक है हमें सर आपकी बहुरानी का नाम नहीं लेते, I mean, किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस का कॉल आए तो आप कहीं पर भी बिना सोचे कोई भी ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये चीज अब इंडिया में भी फैलती हुई चली जा रही है। गाइस, इंडिया और बाकी की क्राउडी कंट्रीज के पब्लिक प्लेसेस में कुछ हो या फिर ना हो, लेकिन हल्ला मचाई इस लेवल की होती है कि भैया कभी कभी तो कानों से लाल रंग का शरबत भी बाहर आ जाता है। लेकिन वही बात अगर जापान की जाए तो जापान में एंट्री लेने के बाद हर एक भारतीय का पूरी दुनिया से सिर्फ यही क्वेश्चन होता है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? असल में गाइस, आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन जापान की एक अनबिलीवेबल प्रैक्टिस के अनुसार यहाँ पर सभी पब्लिक प्लेसेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मॉर्निंग और इवनिंग में आपको पिन ड्रॉप साइलेंस सुनने को मिलता है। अब अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो जरा इस वीडियो क्लिप को विद साउंड सुनिए। हाय हाय होए होए बतो बती तो गाइस, अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये खड़ा होता है कि जहाँ एक तरफ हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का हाल कुछ इस तरीके का है, बहुत जगह है, बहुत जगह है।
तो वहीं दूसरी तरफ जापान में आखिर इतना बड़ा सन्नाटा पसरता ही क्यों है? असल में गाइस जापानीज लोगों के अनुसार सुबह सुबह बहुत से लोग ऑफिस जाने से पहले अपनी इंपॉर्टेंट ईमेल्स या फिर मीटिंग्स को निपटा रहे होते हैं। साथ ही साथ इन लोगों का यह भी मानना होता है कि हर एक इंसान को मॉर्निंग में ऑफिस तक बिल्कुल ही शांत दिमाग के साथ पहुंचना चाहिए। और ठीक इसी तरीके से इवनिंग के समय पर बहुत से लोग थक हार कर वापस अपने घर आते हैं। अब क्योंकि तो हम सभी जानते हैं कि जापान के लोग इंसानों से कहीं ज्यादा तो जानवरों की तरह घिस-घिस कर काम करते हैं, तो इस सिचुएशन में इवनिंग टाइम में बहुत से लोग तो सबवेज, बसेस या फिर ट्रेन के अंदर ही सो जाते हैं। अब इससे किसी भी इंसान को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इस यूनिक सी प्रैक्टिस तो जापान में हर सुबह और शाम को फॉलो किया जाता है। और वास्तव में ये चीज अपने आप में लाजवाब है। जहां एक तरफ इंडिया में उड़ उड़ कर सॉफ्ट ड्रिंक बेचकर लोगों से ये बोला जाता है कि अगर आपको गर्मी लग रही है तो सॉफ्ट ड्रिंक पी लीजिए, गला सूख रहा है तो सॉफ्ट ड्रिंक पी लीजिए, घबराहट हो रही है तो सॉफ्ट ड्रिंक पी लीजिए, पानी पीना है तो सॉफ्ट ड्रिंक पी लीजिए, सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है तो सॉफ्ट ड्रिंक पी लीजिए, तो वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज के लोग सॉफ्ट ड्रिंक को देखकर गर्मी में ठीक वैसे ही दूर भागते हैं जैसे अक्सर ब्लैक बक भाईजान को देखकर भाग जाते हैं। गाइस ये वाली रिपोर्ट सुनकर आपके भी बुलबुले उलबुला जाएंगे, लेकिन बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज तेज गर्मी में अपने यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक जैसी चीज को बेचने पर भी पाबंदी लगा देती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि खुद हमारे देश के भी बहुत से एक्सपर्ट्स और यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी एडवाइजरी जारी कर रही है कि आपको हमेशा ही तेज गर्मी में सॉफ्ट ड्रिंक पीने से बचना चाहिए। अब ऐसा क्यों है, चलिए साइंटिफिक वे में इसे समझाता हूँ। असल में गाइस नॉर्मली जब भी हम सॉफ्ट ड्रिंक को कंज्यूम करते हैं तो इसके अंदर मौजूद कैफीन हमारे कंटिन्यूअस यूरिनेशन को भी बढ़ा देती है, जिसके चलते हुए तेज गर्मी में हमारी बॉडी में बचा कुचा पानी भी टॉयलेट के थ्रू बाहर आने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हाई लेवल ऑफ शुगर और सोडियम भी काफी हद तक हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करने का काम करते हैं। अब इस कंडीशन में जहां पर ऑलरेडी ये कहा जा रहा है कि साल 2024 इंडिया में भीषण गर्मी लेकर आएगा, तो हमें से बहुत से लोग तो ऑलरेडी पूरा ही दिन डिहाइड्रेटेड रहेंगे। और अगर इस कंडीशन में आपने अपनी प्यास को बुझाने के लिए पानी की बजाय सॉफ्ट ड्रिंक पी जाते हैं तो वो डिहाइड्रेशन कम होने की बजाय काफी ज्यादा और बढ़ जाएगा। और यही वो सबसे बड़ा कारण भी है इसके चलते हुए अब खुद कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि तेज गर्मी में आप अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक की बजाय नॉर्मल वाटर या फिर छाछ या फिर नींबू का पानी पी सकते हैं। हाँ बस ये देख लीजिएगा कि वो नींबू का रस आ कहां से रहा है। गाइस क्या आपको पता है कि आज से 58 या फिर 60 मिलियन ईयर्स पहले हमारी अर्थ पर टाइटनोबोआ नाम का एक ऐसा लंबा चौड़ा सांप भी फन बनाता था, जो कि अपने सुबह के नाश्ते और खाने में कुछ और नहीं बल्कि जय लंबे लंबे हाथियों को ठीक वैसे ही निकल जाता था जैसे एक टाइम पर सनी लियोनी दीदी एक्टिंग को निकल जाती थी। करती अगर मुझे पैनिक अटैक हो जाए। और इसलिए भी कोलंबिया में मिले इस स्नेक को पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा और पावरफुल स्नेक माना जाता था। लेकिन हमारा भारत किसी से कम है के। चलो गाइस ये सुनकर आप भी एक सांप की तरह कटोरा भरकर दूध पी जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में गुजरात के कच्छ की एक खदान में रिसर्चर्स को पासुकी इंडिकस नाम का एक ऐसा स्नेक फॉसिल भी मिला है जिसकी एवरेज लेंथ ही लगभग 50 फीट के आसपास थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि माना यह जा रहा है कि ये सांप अपनी जवानी के दिनों में जब पूरी तरीके से हष्ट पुष्ट और ठंडा था तब इन तरीके के स्नेक्स का एवरेज वेट लगभग 1000 किलोग्राम के आसपास होता होगा। और यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए अब इस स्नेक स्पीशी को पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्नेक स्पीशी का खिताब दे दिया गया है। सच में फुसकारीदार। ज्यादातर इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स को हमेशा लेफ्ट हैंड पर ही क्यों लगाया जाता है? असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट वैक्सीन को लगाया जाता है तो डॉक्टर्स की फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी लेफ्ट आर्म ही होती है। और यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए बचपन में जो आपको वैक्सीन लगी होगी उसका निशान आज तक भी आपको अपनी लेफ्ट आर्म के ऊपर यहां पर देखने को जरूर मिलता होगा। तो फिर अब आखिर ऐसे में यह सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि फिर आखिर भैया डॉक्टर्स का हमारी लेफ्ट आर्म के साथ ऐसा गहरा संबंध होता ही क्या है? असल में गाइस इसके बिल्कुल सटीक आंसर को जानने के लिए हमें और आपको चलना होगा इंग्लैंड। असल में गाइस सबसे पहली बार ही इंग्लैंड में लोगों को काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स से बचाने के लिए डॉक्टर एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाई गई वैक्सीन को उन लोगों को लगाया गया था। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सी वैक्सीन की ये टेंडेंसी होती है कि जैसी वो हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं वो उस एरिया जहां से उन्हें इंजेक्ट किया जाता है वहां पर आसपास स्वेलिंग, नमनेस और यहां तक कि इचिंग और पेन को भी जनरेट कर देती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत सी बार तो बहुत से पेशेंट्स को उस एरिया में एलर्जिक रिएक्शंस भी हो जाती हैं। अब क्योंकि शुरुआती दौर में डॉक्टर्स को इन वैक्सीन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती थी तो उन्होंने इंग्लैंड के अंदर इन वैक्सीन को हर एक पेशेंट के राइट या फिर लेफ्ट साइड किसी भी आर्म पर भर भर कर लगाना शुरू कर दिया, जिससे एक प्रॉब्लम उन लोगों के सामने सबसे बड़े स्केल पर जनरेट हुई कि जहां एक तरफ इस वैक्सीन को लगाने के बाद इंसान काफी जल्दी रिकवर कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ उनके राइट हैंड में पेन और स्वेलिंग आ जाने की वजह से वो काम तक नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते हुए उस दौर में बहुत से लोग इस तरीके की स्वेलिंग से काफी ज्यादा परेशान भी रहते थे। लेकिन जैसे जैसे ये चीज आगे
आगे बढ़ी और ये चीज जर्मनी पहुंची, तो जर्मनी ने सबसे पहली बार वैक्सीन को लगाने के लिए भी एक यूनिफॉर्म कोड को बनाकर तैयार किया, जिसमें जर्मनी ने ये बोला कि क्योंकि दुनिया के 98% लोग राइट हैंडेड होते हैं, तो जितने भी डॉक्टर्स हैं अगर वो किसी भी वैक्सीन को किसी भी इंसान को लगाएं तो वो सबसे पहली प्रेफरेंस उसकी लेफ्ट आर्म को ही दें, ताकि अगर वो आर्म सूज भी जाए या फिर उस पर कोई एलर्जिक रिएक्शन भी हो तब भी उस इंसान की मेन आर्म काम करने के लिए पूरे तरीके से रेडी रहे। इसके साथ ही क्योंकि इतिहास में काफी ज्यादा बड़ी बड़ी बीमारियां भी फैली हैं और लोग उस समय ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते थे, इसलिए भी डॉक्टर्स को यह पता लग सके कि एक इंसान को वैक्सीनेट किया जा चुका है या फिर नहीं, इसलिए भी हर एक इंसान की एक ही स्पेसिफिक जगह पर वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता था। और आगे चलकर हमारे देश भारत ने भी इसी कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट किया और यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए आपको वो वैक्सीन का निशान अभी भी अपनी लेफ्ट आर्म के ऊपर की तरफ देखने को जरूर मिलता होगा, क्योंकि ये कुछ और नहीं बल्कि ये प्रूफ था कि आपको वैक्सीन लगाया गया है। वहीं गाइस अब बात अगर प्रेजेंट डेट की जाए तो प्रेजेंट डेट में हमारा मेडिकल साइंस काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुका है और अब तो बहुत सी वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट हमें देखने को भी नहीं मिलते। ये वाली लाइन इसमें बोलनी जरूरी थी क्या? तो इस सिचुएशन में अगर आप चाहें तो अपने राइट हैंड पर भी वैक्सीन को लगवा सकते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी लेफ्ट आर्म उनके लिए हमेशा ही ज्यादा सूटेबल रहती है। आखिर क्यों? आगे आने वाले समय में भारत से मोबाइल टावर्स गायब होने वाली हैं। असल में गाइस भले ये चीज आपको सुनने में अभी काफी ज्यादा अजीब लग रही हो, लेकिन चाइना ऑफिशियली पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जो कि अपने यहां पर लगी हुई सभी मोबाइल टावर्स को हटा रही है। तो फिर अब आखिर में यह सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि अब आखिर इस कंट्री ने ऐसी चमन चिरांदिया कौन सी टेक्नोलॉजी इजाद कर दी जिसकी वजह से इन्हें मोबाइल टावर जैसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ रही, और क्या ये टेक्नोलॉजी आगे आने वाले समय में इंडिया में भी आ सकती है? चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे समझने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस इस पूरे ही सिनेरियो को समझने से पहले आपको कम समय में यह समझना होगा कि नॉर्मली जब हम अपने फोन का इस्तेमाल करके किसी दूसरे इंसान को कॉल करते हैं तो उस पूरे ही सिनेरियो में आखिर होता क्या है। असल में गाइस नॉर्मली जब भी हम हमारे फोन से किसी भी दूसरे इंसान का नंबर को डायल करते हैं तो हमारा फोन अपने अंदर से रेडियो वेव्स को निकालना शुरू कर देता है, जो रेडियो वेव्स हमारे आसपास मौजूद किसी भी मोबाइल टावर से इंटरेक्ट करते हैं, जिसके की बाद वो मोबाइल टावर उन रेडियो सिग्नल्स को लाइट की स्पीड से ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू एक स्विचिंग स्टेशन तक भेजता है, जहां पर लगा हुआ एक मैसिव कंप्यूटर ये डिकोड करता है कि आखिर आपने जिस इंसान को कॉल किया है वो फोन किस एरिया में मौजूद है, जिसके की बाद वो स्विचिंग स्टेशन दोबारा से लाइट की स्पीड से आपके सिग्नल को दूसरे एरिया के मोबाइल टावर तक पहुंचा देता है। देन वही मोबाइल टावर आपके सिग्नल्स को दोबारा से रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करके उसे इमिट करके उस फोन तक पहुंचाने का काम करता है जिस इंसान को आपने कॉल लगाई होती है। अब क्योंकि पूरा ही प्रोसेस लाइट की स्पीड से होता है तो विद इन सेकंड हमारी एक कॉल दूसरे इंसान से कनेक्ट हो जाती है, और ये एक ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे पूरी दुनिया के द्वारा एडॉप्ट किया जाता है। लेकिन वही बात अगर चाइना की जाए तो चाइना ने साल 2016 में टियांगटोंग 1 नाम की एक ऐसी मैसिव सैटेलाइट को भी लॉन्च कर दिया था जिसका की प्राइमरी काम रेडियो सिग्नल को कैप्चर करके चाइना में किसी और दूसरी जगह पर इमिट करना था। लेकिन क्योंकि इस काम के लिए और ज्यादा बड़ी बड़ी मैसिव सैटेलाइट्स की जरूरत थी तो आगे चलकर चाइना ने साल 2020 और 2021 में 2 और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। अब गाइस ये बात तो पूरी तरीके से साफ है कि मोबाइल से निकलने वाले अगर रेडियो सिग्नल्स को डायरेक्ट एक सैटेलाइट के ऊपर भेज दिया जाए तो हमें मोबाइल टावर, स्विचिंग स्टेशन, केबल्स, इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सी चीजों की रिक्वायरमेंट कभी रहेगी ही नहीं। लेकिन बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो कि हमारे फोन के अंदर इंस्टॉल होकर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट तक रेडियो सिग्नल्स को भेज सके, और ये भी एक सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए आज तक पूरी दुनिया इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाई है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके दिमाग में आया होगा कि भाई सैटेलाइट फोन्स भी तो होते हैं तो वो भी तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गाइस उन फोन्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनमें हमें लंबे लंबे एंटीनास को इंस्टॉल करना होता है, साथ ही साथ उन फोन्स का साइज भी नॉर्मल स्मार्टफोन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा थिक और बड़ा होता है, और इसलिए भी आज तक कोई भी कंपनी इस टावर वाले मेथड से बाहर नहीं आ पाई है। लेकिन गाइस अब इसी सेक्टर में सबसे बड़ा ट्विस्ट जनरेट किया था इलॉन मस्क ने। असल में आज से कुछ सालों पहले दुनिया के सामने रिपोर्ट निकल कर आई कि इलॉन मस्क की एक कंपनी ने एक ऐसे सेमीकंडक्टर को बनाकर तैयार कर लिया है जो कि बेहद ही आसानी से एक स्मार्टफोन को सैटेलाइट फोन में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन जब चाइना ने यूएसए से उस सेमीकंडक्टर को माना तो यूएसए ने चाइना को उसे देने से साफ मना कर दिया, जिसके चलते हुए ठुकराकर मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी मोड में आकर चाइना ने साल 2021 में अपना खुद का एक ऐसा सेमीकंडक्टर या फिर डिवाइस को बनाकर तैयार कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साल 2023 में तो चाइना ने ऑफिशियली मेट
Mate 60 Pro नाम के एक ऐसे फोन को भी पब्लिकली लॉन्च कर दिया है जिसमें एक इंसान डायरेक्टली सैटेलाइट का यूज करते हुए चाइना के किसी भी दूसरे इंसान को कोई भी मैसेज या फिर कॉल कर सकता है। अब गाइस इस टेक्नोलॉजी से बहुत सारे फायदे भी होते हैं। पहला तो अब क्योंकि मोबाइल से निकले हुए रेडियो वेव से सीधा सीधा सैटेलाइट पर जाते हैं और सैटेलाइट से वो डायरेक्ट उस इंसान पर जाते हैं जिसको कि आपने कॉल किया होता है, तो उस कंडीशन में मोबाइल टावर और बहुत सी चीजों का खर्च काफी ज्यादा बच जाता है, जिसके चलते हुए इंटरनेट और यहाँ तक कि कॉलिंग के प्राइस भी चाइना में अब बहुत ज्यादा कम होने वाले हैं। इसके साथ ही मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन और अलग अलग चीजों से भी लोगों को राहत मिल जाती है और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए चाइना का अब ये एम है कि वो साल 2024 के अंत तक अपनी कंट्री के अंदर मोबाइल टावर जैसी टेक्नोलॉजी को पूरे ही तरीके से गायब कर दें। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो नो डाउट ये टेक्नोलॉजी बहुत ही जल्द इंडिया में भी एंट्री ले सकती है, क्योंकि इस तरीके की फोन की कीमत आज की डेट में चाइना के अंदर लगभग 60,000 रुपए के आसपास है। तो मे भी आगे आने वाले समय में जब ये टेक्नोलॉजी सस्ती होकर आम लोगों के बजट में आएगी तो नो डाउट ये इंडिया के अंदर भी एंट्री जरूर लेगी और इंडिया के अंदर से भी सभी मोबाइल टावर्स जरूर गायब होंगे। और दूसरी तरफ भूकंप, सुनामी या फिर इमरजेंसी सिचुएशंस में तो भाई ये टेक्नोलॉजी किसी वरदान से कम नहीं होती। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर